हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग का राउंड 2 ऑल इंडिया का पूरा हो गया और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली थी इसके बीच। इसी के साथ कल 2 नोटिस आए। एक एमसीसी ने ज्वाइनिंग को रिलेटेड नोटिस आया और एक डीएनबी ने कुछ रूल्स को चेंज किया। लेकिन एमसीसी का जो नोटिस है वो डीएनबी राउंड 2 को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सिंबल साइन हो सकता है डीएनबी काउंसलिंग के लिए। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन मैंने कल ही रात कर ली थी, कैलकुलेशन कि 1100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीएनबी राउंड 1 में जिन बच्चों ने को सीट्स मिली थी उसमें से, मतलब वो सेम बच्चों को ऑल इंडिया राउंड 2 में 1101 बच्चों को सीट्स मिली है, जिसमें से लगभग आप मान के चलें अनुमानित लगभग 890-900 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीटें छोड़ दी थी। कहाँ छोड़ दी थी? डीएनबी राउंड 1 में, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स आई डीएनबी राउंड 2 के अंदर, वो तो कहीं ना कहीं फेवरेबल है। लेकिन अब क्या है, अब डीएनबी में जिन बच्चों ने सीट्स दे दी थी उन्होंने भी सीट्स अब ऑल इंडिया में ले ली है। वो 121 बच्चे हैं। ये बात भी आपके फेवर में आती है। ये दोनों बातें समझ में आती हैं कि दोनों बातें हमारे फेवर में हैं डीएनबी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चा वहाँ लेगा या यहाँ लेगा, कम से कम 50% तो रिवर्ट आप डीएनबी के मॉपअप में राउंड 3 में मान के चलें, क्योंकि वो रिजाइन करेगा और ज्वाइनिंग नहीं देगा तो वापस आ जाती, ठीक है। लेकिन एमसीसी का जो नोटिस था वो ये कहता है कि जो हमारी ज्वाइनिंग की डेट है वो 30 तारीख हो गई है, यानी कि 30 जून अगर हो गई है और 22-23 जून को डीएनबी राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है, और रूल बुक ये कहती थी, अगर आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है राउंड 2 में तो आप डीएनबी नहीं कर सकते हैं। इससे और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया डीएनबी के ही खुद हैंडबुक के रूल्स का, कि उन्होंने ये कहा था कि उससे पहले ऑल इंडिया राउंड 2 स्टेट राउंड 2 हो जाएंगे। लेकिन जब वो दोनों राउंड 2 हुए ही नहीं तो ये रूल कहाँ से अप्लाई हुआ? जब रिजल्ट आ जाएगा डीएनबी का भी 22-23 तारीख को और एमसीसी की ज्वाइनिंग 30 तारीख है, मैं लगभग ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिन्हें सीट्स मिल गई है ऑल इंडिया राउंड 2 में और वो अपनी उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डीएनबी राउंड 2 ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब है जो बैक रैंकर हैं उनको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उन्हें जो सीट मिलने की उम्मीद थी, इस ब्लॉकेज की वजह से वो सीट ले लेंगे। क्या होगा? वो चॉइस फिलिंग करेंगे, 22 तारीख को उन्हें कोई सीट मिल गई, ये लेंगे या ऑल इंडिया राउंड 2 लेंगे कोई वो एक ही सीट। लेकिन उस वक्त क्या होगा, दोनों में से एक सीट खाली होकर स्टेट में चली जाएगी और एक सीट उसमें से खाली होकर डीएनबी के राउंड 3 में आ जाएगी। लेकिन एक तरह की ब्लॉकिंग है जो कि कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप चाहें तो एनबी को मेल करें, कोर्ट में आप पिटिशन डाल सकते हैं इस बात को लेके कि एक बच्चा 3-4 जगह की सीट्स ब्लॉक कर रहा है, आप उसको रोक सकते हैं। कोशिश की जाए तो चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये मास वॉल्यूम में जब बच्चे इकट्ठे होंगे तो ही ये पॉसिबल है और ये कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग को अफेक्ट कर सकता है। यानी किसी को अगर सेंट स्टीफेंस मिलना था, इस ब्लॉकेज की वजह से उसको सेंट स्टीफेंस नहीं मिलके हो सकता है उसको लीलावती बॉम्बे मिल जाए, एग्जाम्पल है। क्योंकि हो सकता है उसे कॉलेज का ग्रेड घट जाए। फिर दोबारा से इंस्टीट्यूशनल राउंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े नंबर पे नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा राउंड 2 में जो हालात हैं, क्योंकि जिनको सीट्स मिल गई है गवर्नमेंट की और पेरिफेरीज मिली हैं, मन है भी और मन नहीं भी है, उसके पास ऑप्शन है डीएनबी का। डीएनबी में उसको कोई भी मल्टीपॉलिटन सिटी मिल जाएगी उसकी डिजायर्ड ब्रांच की, तो वो वहाँ ले लेगा और एमडी छोड़ देगा। लेकिन बेसिकली टारगेट क्या होना चाहिए? एमडी लेने का। लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से लोग दूर नहीं भेजना चाहते और डीएनबी एमडी के इक्विवेलेंट है, तो 90% की सोच यही है कि वो यहाँ पे आके रिजर्व्ड हो जाएं। एक चीज़ और है, डीएनबी ने अपना रूल चेंज कर दिया है। राउंड 2 में अगर आप चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करेंगे, जब तक आप उसको चॉइस फिलिंग के बाद लॉक और साइन आउट नहीं करेंगे तब तक आप की चॉइसेस काउंट नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं होगा
कि जो राउंड 1 में आपने चॉइसेस डाली थी वो एज इट इज रहेंगी और आप लॉगिन भी नहीं करें और सेव भी नहीं करें तो आगे नहीं, आपको सेव और लॉक करना कंपलसरी है। अगर वो कंपलसरी नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि नीचे की चॉइसेस अनेबल रहेंगी, आप उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। कॉलेज अलॉट हो भी गया, आपने रिजेक्ट भी कर दिया, जो कॉलेज हमने रिजेक्ट किया वो भी दिखाई देगा और नीचे वाले वो भी दिखाई देगा, तो वो सारे ही नीचे दिखाई देंगे। बहुत लोग यूट्यूब पे कह रहे थे और बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया था कि ऐसा होगा और यही रूल फॉलो होगा। यही रूल फॉलो हुआ। जो नई सीटें थी आप उसके लिए भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एक तरह से आप ये माने फ्रेश चॉइस फिलिंग हो रही है, सारी सीटें ऊपर से लोगों ने रिमूव कर दी है तो दोबारा से चॉइस फिलिंग कंडक्ट करी है। ये इसका एक तरीका है। इसमें अप्रोच डिपेंड करेगी आप कैसे अप्रोच लेके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्रेसिव अप्रोच आपके काम आएगी, ज़्यादा डिफेंसिव खेलना नुकसान हो सकता है। अभी के हालातों को देख के ये लगता है कि राउंड 3 में चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं राउंड 3 में, लेकिन अगर आपका रैंक 17, 18, 20 हज़ार के आसपास है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अभी ही लेके सेफ हूँ, बात का रिस्क ना लें, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सीट लेंगे और छोड़ेंगे। एक बात और भी है, 8 जुलाई से राउंड 3 स्टार्ट है डीएनबी का, क्लैशेस वहां फिर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तब तक स्टेट के राउंड 2 बहुत जगहों पे हो पाएंगे, बहुत जगह पे नहीं हो पाएंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया में सीट ले ली और उन्होंने वो छोड़ दी, ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट्स मिली ही नहीं थी, डीएनबी राउंड 2 मिला, उसने वो भी छोड़ दिया कि राउंड 3 में अच्छा मिलेगा, उस बीच वो डीएनबी का राउंड 3 भी देख लेगा और स्टेट भी देख लेगा। इस हिसाब से कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग एंड तक होती चली जाएगी और ये ब्लॉकेज का नतीजा होगा कि मिलने वालों को भी सीट, डिजर्विंग सीट्स नहीं मिल पाएगी। ये कुछ लॉजिकल कंसेप्ट हैं, इनको समझिएगा। इसके लिए सवाल है कि अब हम क्या कर सकते हैं। हम एनबी को मेल करें, एमसीसी को मेल करें, उनके पर्सनल जो हाई ऑफिशियल पर्सनल हैं, डायरेक्टर, एडीसी, उनसे बात करें, उनसे रिक्वेस्ट की जाए, उनको पूरा सिनेरियो समझाया जाए, तो हो सकता है कुछ हो। जिन्हें फ़ायदा हो रहा है वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बैक रैंकर्स हैं उन बेचारों को नुकसान होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है और नुकसान होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है ब्लॉकिंग की वजह से। जवाब देने वाले ये कहते हैं कि सर हमें डीएनबी मिला है तो हम तो एमडी की चाहत रखेंगे। आप एमडी लीजिए, आपको मना नहीं किया, लेकिन यहाँ ब्लॉक ना कीजिए। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिल गई है और डीएनबी में जाने का मन नहीं है तो अननेसेसरली फॉर्म चॉइसेस ना भरें, चॉइसेस भर के ज़बरदस्ती कोई सीट लेके ब्लॉक ना करें, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें मिलना भी होगा तो नहीं मिलेगा, इस बात को ज़रूर कंसिडरेशन कीजिए। इसके साथ क्या होगा, इंस्टीट्यूट वाइज में किसी का रैंक 3000 है, उसे उम्मीद है कि उसके रैंक तक एक्स कॉलेज आ जाएगा, लेकिन रीजन क्या है कि आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में भी ले लिया है और आपको अपनी जगह नहीं मिली, कहीं दूर मिली है, आपका मन जाने का है, लेकिन आपने कहा देखते हैं डीएनबी में क्या मिलता है, और देखने में आपने डीएनबी में सीट ले ली तो उसका जो अच्छे इंस्टीट्यूट का जो चांस था वो भी कहीं ना कहीं खराब हो गया और लैप्स हो गया। ये चीज़ें हैं। डीएनबी ने जो रूल चेंज किए हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं पूरी काउंसलिंग में डीएनबी की। वी होप सो। अभी की सिचुएशन को देख के ये लगता है कि राउंड 3 में सीट ज़्यादा आएंगी, चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन एग्रेसिव अभी से होंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा देगा और बहुत एसेंशियल रहेगा आपके लिए। और रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे इनएक्शन रहेंगे, ना वो रिजर्व करेंगे, ना वो रिजेक्ट करेंगे, ना वो फ्रीज करेंगे, उनकी सीट्स को डायरेक्टली राउंड 3 में काउंट कर लिया जाएगा और वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होने लगा है कि ऑल इंडिया स्टेट्स के राउंड 2 से पहले, रिजल्ट आने से पहले डीएनबी के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग हो जाएगी और एक बच्चा दोनों जगह फिर चॉइस फिलिंग करेगा, यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, वो एक जगह लेगा और सीट छोड़ेगा और सीट रिवर्ट होकर मॉपअप में चली जाएंगी। मॉपअप में ज़्यादा सीटें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ क्या है, कोविड को देखते हुए अगर कोविड के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे और चीज़ें इसी तरह से डायलेमा में बनी रहीं तो ऑफलाइन नहीं होके मॉपअप ऑनलाइन होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर हैं। और डीम्ड की मैं बात करूँ, डीम्ड में अभी कुछ और सीटें वेकेंट आएंगी, लगभग 40% के आसपास और वेकेंट आएंगी, क्योंकि वहाँ पे 2 लाख रुपए ज़रूर लैप्स हो जाएंगे। बहुत बच्चे तो ऐसे थे, उन्हें ये लगा कि राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो भी उनके राउंड 1 की सीट रिटेन रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका रैंक अंडर 1000 था और गलती से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी जैसी ब्रांच डाल दी। उन्हें ऑलरेडी मेडिसिन अपग्रेडिंग में कहीं मिला था, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेटिव होने के चक्कर में गलती से उनसे माइक्रोबायोलॉजी डल गया और उन्हें वो सीट नहीं मिली और उन्हें माइक्रोबायोलॉजी मिल गई और मेडिसिन छूट गई। ऐसी बहुत गलतियां हैं,
मैंने कट ऑफ बहुत एनालिसिस बहुत ध्यान से देखा है, रैंक वाइज देखा है। लगभग अंडर 4005 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ली हैं, और ये बाई मिस्टेक ही ली हैं, जानबूझ के नहीं ली हैं। तो इसीलिए कहते हैं चॉइस फिलिंग को बहुत केयरफुली करें, बहुत ध्यान दे के करें, और चॉइसेस भरने के बाद लॉक जरूर कर दें जिससे कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। स्टेट राउंड 2 के लिए कमर कस लें और तैयार रहें। स्टेट राउंड 2 आपके गेट के जस्ट बाहर खड़ा है 30 तारीख के बाद, आप देख लें। ज्वाइनिंग के लिए राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे 30 जून तक का जो टाइमिंग एमसीसी ने दिया है, आपको जाके ज्वाइन करना है। जो क्वारंटाइन के रूल एंड रेगुलेशंस अवेलेबल हैं वो लगभग फॉलो होंगे, कुछ जगहों पे फॉलो नहीं होंगे। अगर आप उनका अलॉटमेंट लेटर दिखाएंगे और वो आपको सीधा हॉस्टल भेज देंगे और वहाँ पे आप क्वारंटाइन हो सकते हैं, या आपको जो हॉस्पिटल परमिसेस है, जो प्रीमिसेस है, वो परमिशन दे सकता है। मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरी कुछ जगहों पे बात हुई है जो वो कह रहे हैं कि सर हम अरेंज करा लेंगे, कॉलेज की जिम्मेदारी है, क्योंकि एमसीसी ने कॉलेज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उनको डील करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस हिसाब से चलें। ज़्यादा रिस्क लेना किसी भी एंगल में पॉसिबल नहीं है। राउंड 2 में इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे काफ़ी बड़ा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, खासकर कुछ ब्रांचेस के अंदर। ड्यू टू ऑल इंडिया राउंड 2 में जिन बच्चों ने सीट्स ले ली है वो कहीं ना कहीं डीएनबी भी ट्राई करते हुए नजर आएंगे। वो ज्वाइनिंग 22 स्टेज के बाद ही होंगे। जो ज्वाइनिंग की रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कहती हैं कि बच्चों की रिपोर्ट अभी नहीं हो रही है, मैक्सिमम बच्चे 22 स्टेज के बाद आएंगे, क्योंकि जो 12, 13, 14 तक के कैंडिडेट्स हैं वो डीएनबी जरूर कहीं ना कहीं देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि एमडी या एमएस पहले फ्री में लेने से बेटर है कि डीएनबी वो किसी न किसी शहर के इंस्टीट्यूट से जरूर अवेल कर लें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इक्वलेंट हैं। सो इन चीज़ों का जो बैक रैंकर है उनको पेशेंस रखना जरूरी है, हड़बड़ाए नहीं, पेशेंस नहीं लूज होना है, चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलना, और चांसेस रहेंगे कि आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी हो और आपको अच्छी सीट मिल जाए। सो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। कोई काउंसलिंग के लिए डाउट हो, क्वेरी हो, पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। कल और परसों में कुछ कॉल्स उठा नहीं पाया, थोड़ा बिजी था काउंसलिंग को लेके ही, तो आपको कुछ डाउट और कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रॉपर टाइम पे देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जरूर क्वांटम टाइम अपडेट होती रहेगी। ये न्यूज़ेस थी ऑल इंडिया राउंड 2 और डीएनबी राउंड 2 के लिए। स्ट्रेटेजी बनाएं, सोच समझ के काउंसलिंग करें, ज़्यादा लोड ना लें, बैक रैंकर कोशिश करें कि जितनी जल्दी वो सेफ हो पाएं उनके लिए उतना बेहतर है। बाद में लॉटरी लग सकती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लॉटरी के भरोसे खेलना और साल चला जाना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे अहेड, बाय बाय।